प्रिय बंधुओं, हमें खुशी है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। शिक्षक नए जगत, नए जीवन, नई मनुष्यता के जन्म का माध्यम बन सकता है, लेकिन बना नहीं है। समाज ने आज तक शिक्षक से कौन सा काम लिया है? समाज बर्दाश्त नहीं करता कि शिक्षक क्रांतिकारी हो। समाज चाहता है कि शिक्षक कभी भी क्रांतिकारी ना हो, क्योंकि जिस दिन शिक्षक क्रांतिकारी होगा उसी दिन नया समाज पैदा हो जाएगा। उसे बहुत सम्मान दिया जाता है, यह सच है, लेकिन सम्मान भी शिक्षक को समाज तभी तक देता है जब तक कि उसमें क्रांति की कोई किरण दिखाई नहीं पड़ती है। दुनिया में बहुत सी क्रांतियां देखी है, आर्थिक क्रांतियां, राजनीतिक क्रांतियां, लेकिन शिक्षा में कोई बुनियादी क्रांति नहीं हुई। किसी ने ठीक ही कहा है, हजारों साल नरेश अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। ऐसे समय में राधा कृष्ण का जन्म 5 सितंबर 1880 ईस्वी को हुआ था। वे भारतीय संस्कृति के ज्ञानी, महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक, महान वक्ता होने के साथ ही साथ महान विचारक थे। वे अपने जीवन के 40 साल शिक्षक के रूप में व्यतीत किए। वे एक आदर्श शिक्षक थे। वे देश के पहले उपराष्ट्रपति और स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। आइए अब हम उनके अनमोल विचारों को जानें। उन्होंने कहा था कि शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। शिक्षक एक कुम्हार की तरह बच्चों के व्यक्तित्व को गढ़ता है। वे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। मानव को एक होना चाहिए। किताब पढ़ने से हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी मिलती है। अगर हम दुनिया के इतिहास को देखें तो पाएंगे कि सभ्यता का निर्माण उन महान ऋषियों और वैज्ञानिकों के हाथों से हुआ है जो स्वयं विचार करने की सामर्थ्य रखते हैं, जो देश और काल की गहराइयों में प्रवेश करते हैं, उनके रहस्यों का पता लगाते हैं और इस तरह से प्राप्त ज्ञान का उपयोग लोक कल्याण के लिए करते हैं। शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। ज्ञान हमें शक्ति देता है, प्रेम हमें पूर्णता देता है। पुस्तकें वह साधन हैं जिसके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। धर्म का लक्ष्य है अंतिम सत्य का अनुभव। चिड़ियों की तरह हवा में उड़ना, मछलियों की तरह पानी में तैरना सीखने के बाद अब हमें इंसानों की तरह ज़मीन पर चलना सीखना है। रोटी के ब्रह्म को पहचानने के बाद ज्ञान के ब्रह्म से साक्षात्कार अधिक सरल हो जाता है। मानव का दानव बन जाना उसकी पराजय है। मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मानव का मानव होना उसकी विजय है। अंत में आशा है उनके विचारों में आपको क्रांति, गहराई और सत्य को सहज रूप से कहने की कला दिखता होगा। धन्यवाद।